आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कोई पावर ऑफ अटर्नी दी हो, चाहे वो स्पेशल हो या जनरल हो, और वो रजिस्टर्ड है, तो फिर उसको कैंसिल किस तरीके से करवा सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात होगी। ये जो पावर ऑफ अटर्नीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। नंबर एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी या मुख्तार ख़ास, और नंबर दो जनरल पावर ऑफ अटर्नी या मुख्तार आम। जो पहली पावर ऑफ अटर्नी होती है जिसे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं या मुख्तार ख़ास कहते हैं, तो इसमें आप प्रॉपर्टी को सेल करने के अलावा बाकी जो इख्तियारात होते हैं उस प्रॉपर्टी की देखभाल के हवाले से वो सारे देते हैं। लेकिन मुख्तार ख़ास या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में प्रॉपर्टी सेल नहीं की जा सकती। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स जिसको आप अटर्नी दे रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है, ये पावर भी आप उसे देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। तो जब जनरल पावर ऑफ अटर्नी आप दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपकी प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। ऐसी तमाम पावर्स जो आपके पास हैं वो सारी उसको मुंतकिल हो जाएंगी। समटाइम्स आप किसी शख्स पर एतमाद करते हैं, उस पर आपका ऐसा कोई ट्रस्ट का रिश्ता होता है कि आप उसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी भी दे देते हैं। लेकिन जब आप अटर्नी देते हैं तो आपको ये फ़ील होता है कि जिस मकसद के लिए मैंने दी थी या जिस तरह मैं उस शख्स पर ट्रस्ट कर रहा था वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आप सोचते हैं कि मुझे कैंसिल करवा लेनी चाहिए। उसकी कई रीज़न्स भी हो सकती हैं कि जिस शख्स को आपने अटर्नी दी है, मुख्तार आम दिया है, वो शख्स उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, या जो इख्तियारात आपने दिए थे उसमें तो लिखा तो बेशक सेल का भी है, ट्रांसफ़र का सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन आपने जिस मकसद के लिए उसे दी थी वो उससे तजावज़ कर रहा है। जितने इख्तियार आपने उसे कहा था कि इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करने, तो वो उससे बढ़कर इख्तियारात यूज़ कर रहा है। या उसकी इंटेंशन ऐसी है कि जो आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, उसकी जो नीयत है वो अब ठीक नहीं रही, वो बदनीयत हो गया है। या आप उस शख्स के अलावा अब किसी और शख्स को अटर्नी देना चाहते हैं, तो ऐसी किसी भी सूरत में अगर आप पुरानी जो अटर्नी आपने दी हुई है उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने एक अब्तालनामा बनवाना है। अब्तालनामा कहते हैं कि जो मनसूखी, जो पहले वाली अटर्नी आप दे चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसकी मनसूखी के लिए अब आपने बिल्कुल उसी तरीके से एक अब्तालनामा रजिस्टर करवाना है। इसको रेवोकेशन डीड भी कहते हैं कि जो पुराने वाली अटर्नी है उसको आपने कैंसिल करवाने के लिए उसी तरीके से नई एक डीड तैयार करनी है, और वो डीड आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर करवानी है। उसका तरीकाकार ये है कि आप स्टाम्प पेपर ख़रीदेंगे। स्टाम्प पेपर ख़रीदने के बाद आप उस पर अब्तालनामा की जो एक तहरीर है वो कंप्यूटर से बनवाएंगे और उस स्टाम्प पेपर्स पर प्रिंट लेंगे। फिर दो गवाहों की मौजूदगी में जो वो वहाँ पर साइन करेंगे, आपके भी साइन अंगूठा होगा और उसकी 3 कॉपीज़ बनेगी, और वो जाके आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में देंगे। सब रजिस्ट्रार का अमला, जिस तरह वो एक रजिस्ट्री का मुकम्मल प्रोसीजर होता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो आपने पहले रजिस्टर करवाई थी उसका जो प्रोसीजर था, बिल्कुल उसी तरीके से ये उसको वहाँ पर रजिस्टर करेंगे। उसकी बैक साइड पर जो सर्टिफिकेट है उसको नंबर वहाँ पर लिखेंगे, उसकी मुकम्मल डिटेल्स लिखेंगे। उसके बाद वो आपसे अपने रजिस्टर पर साइन अंगूठा वगैरह करवा लेंगे, दोनों गवाहों के भी हो जाएंगे, और फिर आपको कुछ दिनों के बाद जो ओरिजिनल अब्तालनामा होगा वो वापस कर दिया जाएगा। जब ये ओरिजिनल रिटर्न हो जाएगा आपको, तो अब इसका इंदराज जो है, जो आपने जनरल या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी पहले दी हुई है, तो उस पर भी मेंशन कर दिया जाएगा कि ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी या ये स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी फ़लाँ नंबर अब्तालनामा के तहत मनसूख हो चुकी है।
इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर वो शख्स जिसके पास जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, अगर उसके ब्याह पर वो जाके उस प्रॉपर्टी को कहीं ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वहाँ पर आपका जो अब्तालनामा वहाँ रजिस्टर्ड है, तो उसका नंबर वहाँ लिखा हुआ है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी ऑलरेडी मनसूख हो चुकी है, लिहाजा उसकी बेस पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, वहाँ पर उसकी ऑब्जेक्शन लग जाएगी। इसके अलावा आप किसी अखबार में भी इश्तिहार दे सकते हैं कि ये जो शख्स मेरा मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास था, तो इसकी जो अटारनी थी वो मैंने मनसूख कर दी है, अब ये मेरे ब्याह पर कोई काम नहीं कर सकता, लिहाजा इसके साथ किसी तरह का कोई लेन देन न किया जाए। तो ये बेहतर है कि आप अखबार में भी एक इश्तिहार दे दें। लेकिन जब आप रजिस्टर्ड करवा लेंगे अब्तालनामा, वहाँ पर उसकी एंट्रीज़ हो जाएंगी, तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। और अगर इसके बावजूद वो किसी तरीके से ऐसा कोई काम कर जाता है, तो वो इल्लीगल होगा, नल एंड वाइड होगा, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। तो ये एक मुकम्मल प्रोसीजर है कि किस तरीके से आप अब्तालनामा बनवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखेगा। फ़ी अमानिल्लाह।